सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले इस समय अपने सरदर्द का और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। इस समय आपकी सेहत बिगड़ सकती है, सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं और आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो सरदर्द को लेकर, स्वास्थ्य में हड्डियों को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। इस समय दुर्घटना से आप सावधान रहिएगा, क्योंकि इस समय वाहन दुर्घटना हो या छोटी मोटी दुर्घटना हो जिसकी वजह से आपको हड्डियों में दिक्कत आ जाए, इस तरह की संभावना आपके लिए बन रही है। तो सेहत का मामला नकारात्मक है और बेवजह की दुर्घटनाएं भी आपको इस समय परेशान कर सकती हैं। इस मुश्किल से अगर आप बचना चाहते हैं तो एक छोटा सा तरीका ये है कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। सादा जल, प्लेन वाटर रोज सुबह सूर्य देव को अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप मुश्किल से बचे रहेंगे, निश्चित रूप से चोट चपेट और दुर्घटनाओं से सावधान रहेंगे। वृषभ राशि वालों की बात करें तो इस समय पैसे का बेवजह खर्चा होगा आपके। इस समय आपका धन बेवजह खर्च होगा, धन के खर्चे बढ़ेंगे और बेवजह की बातों पर इस समय तनाव हो सकता है। इस समय चिंताओं की स्थितियां बन सकती हैं। धन के खर्चों और तनाव का इस समय आपको ध्यान बनाए रखना चाहिए। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है और इस समय अनाप शनाप आपका पैसा खर्च हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। आंखों की समस्या आपको हो सकती है, आंखों में दिक्कत आ सकती है और सरदर्द की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। तो आंखों की समस्या से और सरदर्द की समस्या से इस समय बचना होगा। आंखों और सरदर्द की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, यानी धन का, परिवार का और सेहत का, तीनों चीजों का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना होगा। अगर आप इस मुश्किल से बचना चाहते हैं तो हर रविवार को किसी भी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान करें या मंदिर में गुड़ दे आएं या गाय को गुड़ खिलाएं, आप नियमित रूप से रविवार के रविवार ऐसा करते जाएं अगले 3 महीने तक, तो आप मुश्किलों से निश्चित रूप से बचे रहेंगे। मिथुन राशि, सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल है, आपके लिए अच्छा है। इसीलिए सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन से आपके लिए काफी सफलता की संभावना और आपके लिए काफी लाभ के योग बनेंगे। आपके जीवन में जितनी भी चीजें हैं उतनी चीजों में आप सफल होंगे। काम की रुकावट दूर होगी। करियर में, व्यापार में, नौकरी में आपके लिए लाभ के योग बन जाएंगे। इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, यानी धन की प्राप्ति इस समय आपको सरलता से, आसानी से जरूर होगी। आपके करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी वाले हैं तो नौकरी में सफलता मिलेगी
और अगर आप व्यापार वाले हैं तो व्यापार में सफलता मिलेगी, यानी करियर में सफलता के योग आपके लिए बेहतर तरीके से इस समय बने रहेंगे। हर तरह की जो रुकावट जीवन में चली आ रही थी, इस समय आप प्रयास करके देखेंगे, आपके जीवन की तमाम रुकावटें इस समय दूर होंगी। तो मिथुन वालों के लिए ये समय अच्छा है और मिथुन वाले अगर प्रयत्न करेंगे तो हर तरह की सफलता निश्चित रूप से पा सकेंगे। मिथुन राशि के लोग एक छोटा सा काम करेंगे, रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का अगर मिथुन वाले पाठ करें तो उनके लिए बहुत शुभ होगा। इस समय मिथुन वालों को रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उनके काम में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए भी बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छा है। करियर के मामले में, धन के मामले में और पद प्रतिष्ठा के मामले में आपको लाभ होगा। करियर को लेकर के जिन परेशानियों से आप जूझ रहे थे, वो परेशानियां समाप्त होंगी। धन की प्राप्ति आपको आसानी से होगी और इस समय पद प्रतिष्ठा का लाभ भी होगा। कोई पद अगर प्राप्त करना चाह रहे थे, किसी पोजीशन पे जाना चाह रहे थे, तो इस समय मनचाहा पद आपको प्राप्त हो जाएगा। रुके हुए तमाम काम इस समय पूरे होंगे। जो भी महत्वपूर्ण काम आपके रुके हुए हैं, उनको इस समय निपटाने का प्रयास करिए। इन 3 महीनों में आप अपने रुके हुए काम निपटा पाएंगे। राज्य की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको फायदा होगा। अगर कोई सरकारी मुकदमा चल रहा है, सरकार की तरफ से धन मिलने की कोई संभावना है, तो राज्य की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आपको इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा अगले 1 महीने तक। और रोज सुबह अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे आपके छोटे से छोटे और कठिन से कठिन काम इस समय निश्चित रूप से बनने शुरू हो जाएंगे। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य के राशि परिवर्तन का मेष राशि के बाद जिस राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव है वो सिंह राशि है। तो सिंह राशि के लोग चोट चपेट से और करियर की समस्याओं से बचेंगे। सिंह राशि के लोग इस समय दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। करियर में प्रेशर पड़ सकता है और करियर की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सिंह राशि वालों को इस समय सलाह दी जाती है कि आप अपना वाहन ध्यान से चलाइएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि चोट चपेट और दुर्घटनाओं की संभावना है, इसलिए सिंह राशि के लोग इस समय वाहन ध्यान से चलाएंगे। और सिंह राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं, गर्भवती महिलाएं सिंह राशि की इस समय विशेष सावधानी रखेंगी ताकि उनके ऊपर और उनकी संतान के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। सिंह वालों के लिए ये समय कठिन है, जिसका ध्यान सिंह राशि वालों को बनाए रखना है।
रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा। 2 मंत्र हैं सूर्य के। एक सामान्य मंत्र है ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करिए, या रोज सुबह सूर्य के तांत्रिक मंत्र का जप करिए ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। दोनों में से किसी भी एक मंत्र का नित्य प्रातः अगर आप जप करेंगे तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएगा। कन्या राशि, सूर्य आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। सूर्य का अष्टम भाव में गोचर खतरनाक होता है, इसीलिए कन्या राशि वालों को कहेंगे कि दुर्घटनाओं से सतर्क रहें, सर में चोट न लगे, हड्डियां न टूटें, इस बात का ध्यान रखेंगे। कन्या राशि के लोग दुर्घटना और पारिवारिक समस्याओं को लेकर के सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। कन्या राशि वालों के करियर में इस समय समस्याएं आ सकती हैं, नौकरी जा सकती है या नौकरी में चेतावनी मिल सकती है। अपने उच्चाधिकारी के साथ इनके संबंध खराब हो सकते हैं। करियर में समस्याओं से बचाव करें। इस समय यात्राओं में सावधानी बनाए रखेंगे। जहां तक संभव हो इस समय लंबी यात्रा पर जाने से बचिए, और अगर मजबूरी है, लंबी यात्रा पर जाना ही है, तो यात्रा में सावधानी बनाए रखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस समय यात्राओं में आपको दिक्कतें, समस्याएं हो सकती हैं। कठिन समय है कन्या वालों के लिए, और इस कठिन समय से निकल सकें, कठिन समय की मुश्किलें दूर हो सकें, हर रविवार को गुड़ का दान करेंगे। हर रविवार को अगर गुड़ का दान करें, निर्धन व्यक्ति को कर दें, मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें, ऐसा अगर अगले 3 महीनों तक आप करें तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बच जाएंगे। तुला राशि, देखिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव में है। अपने वैवाहिक जीवन का और अपने व्यापार का बहुत ध्यान रखिएगा। हो सकता है इस समय पार्टनरशिप टूटे, या पार्टनर की वजह से दिक्कत हो, या आपके व्यापार में उतार चढ़ाव हो, तो तुला राशि के लोग अपने वैवाहिक जीवन का और अपने व्यापार का बहुत ध्यान रखेंगे। तुला राशि के लोगों के जीवन में रिश्तों में समस्या आ सकती है, रिश्तों को लेकर के अलर्ट रहेंगे। तो तुला वाले अपने वैवाहिक जीवन का, अपने व्यापार का और अपने रिश्तों का ध्यान रखें। खास तौर से अगर विवाह शादी तय हो रही है या विवाह शादी में कोई बात आगे बढ़ रही है, तो ऐसा ना हो कि बात बीच में टूट जाए। तो थोड़ी सावधानी और शांति से इस समय अपने रिश्तों को और अपने संबंधों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। इस कठिन समय की मुश्किल से कैसे निकलेंगे? रोज सुबह 10 बजे के पहले स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। और रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करके अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इस समय में लाभ होगा। वृश्चिक राशि, सूर्य का ये राशि परिवर्तन
वृश्चिक वालों के लिए उत्तम संकेत दे रहा है। वृश्चिक वालों को हर कार्य में सफलता मिलेगी और जो इनके स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी। वृश्चिक वाले कोई भी काम इस समय करना शुरू करें या किसी भी काम पर अगर मेहनत करें, मन लगाएं तो हर कार्य में सफल होंगे और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। कुछ दिनों से शरीर दर्द की और पेट की दिक्कतें चली आ रही थीं, वो शरीर दर्द और पेट की दिक्कतें आपकी दूर होंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। यानी इस समय का अगर आप पूरा प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। हो सकता है वृश्चिक वाले इस समय कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई संपत्ति खरीदें या कोई वाहन खरीदें। संपत्ति या वाहन का लाभ वृश्चिक वालों को इस समय हो सकता है अगर वो कोशिश करें और प्रयत्न करें। आपके शत्रु और आपके विरोधी, जो लोग आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं या जिनकी वजह से काम में रुकावटें आ रही हैं, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रु और विरोधी आपके निश्चित रूप से पूरी तरह से परास्त होंगे, पूरी तरह से हार जाएंगे। इस समय हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लीजिए, रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना आप शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपके काम की छोटी छोटी रुकावटें दूर हो जाएंगी। हर काम बड़े आराम से, बड़े स्मूथली और बड़े आसानी से आपका बनता चला जाएगा। धनु राशि, पंचम भाव में सूर्य का गोचर है। आपके करियर के मामले में और संतान संबंधी मामले में दिक्कतें दे सकता है। करियर और संतान संबंधी चिंता इस समय आपके लिए हो सकती है। करियर को लेकर भी मुश्किलें हो सकती हैं और संतान के व्यवहार को लेकर, उसकी उन्नति को लेकर भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। धनु राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, ऐसी महिलाएं सावधानी ज़्यादा रखें। इस समय लापरवाही ना करें ताकि आपके ऊपर और आपके शिशु के ऊपर किसी तरह की समस्या ना आए। धनु राशि के लोग अपने नज़दीकी रिश्तों का ध्यान रखें। खास तौर से मित्रता में मित्रों के साथ कोई रिश्ते बिगड़ ना जाएं या मित्रों के साथ कोई रिश्ते खराब ना हो जाएं, उसका ध्यान रखना धनु राशि वालों के लिए जरूरी है। धनु राशि वाले इस समय बहुत क्रोध में आकर के अपने रिश्तों को खराब ना करें, वाद विवाद ना करें, अपने वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान रखें। हर रविवार को अगर गुड़ का दान आप कर दें, मंदिर में गुड़ दे दें, गाय को गुड़ खिला दें, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ दे दें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले सूर्य के इस राशि परिवर्तन से बीमार हो सकते हैं, इसलिए मकर वाले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे। मकर राशि के लोग अपनी सेहत को लेकर के किसी तरह की लापरवाही ना करें। आँखों और हृदय की समस्या का ध्यान रखें। आँखों के मामले में और हृदय के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिए।
अगर कोई दिक्कत होती है तो चिकित्सक से संपर्क करिए। करियर में प्रतिकूल स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, यानी करियर में ट्रांसफर होने की या स्थान परिवर्तन होने की संभावना है और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए निगेटिव दिख रहा है। इस समय शांति से इसे स्वीकार कर लेना ही बेहतर होगा। यानी मकर वालों के लिए ये समय थोड़ा कठिन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? हर रविवार को किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें, गाय को गुड़ खिलाना शुरू कर दें या मंदिर में गुड़ देना शुरू कर दें, तो स्वास्थ्य की बड़ी और गंभीर समस्याओं से बचे रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अनुकूल है। जो आपके शत्रु और आपके विरोधी हैं, आपके लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं या पैदा कर रहे थे, शत्रु और विरोधियों पर आपको विजय मिलेगी और आपका मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपका सम्मान तेजी से बढ़ता हुआ चला जाएगा। करियर में आपको अनुकूल सफलता मिलेगी। करियर में इस समय आप कोई भी प्रयत्न करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इस समय करियर में बड़ी और अनुकूल सफलता आपको मिल सकती है। पैसे रुपए का फ्लो आपका बढ़ेगा और आपकी तमाम आर्थिक समस्याएं इस समय दूर होंगी। यानी आर्थिक रूप से आपकी मुश्किलें समाप्त होंगी। करियर में आपको लाभ होगा और जिस दिशा में तरक्की करना चाहते हैं उस दिशा में आपको फायदा होगा। रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करके प्रार्थना करें, तो ये समय और भी अच्छा होगा और सफलता की संभावनाएं और भी ज्यादा होंगी। मीन राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन उपयुक्त नहीं है। मीन राशि वाले अपने परिवार के मामलों में, अपने कार्यक्षेत्र के मामलों में जहां काम कर रहे हैं, उन मामलों में भी सावधानी बनाए रखें। आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कत आ सकती है। ऑफिस में बेवजह के झंझट हो सकते हैं। एकदम से दिक्कतें करियर में आ सकती हैं, इसलिए करियर में लापरवाही मत करिएगा। अगर आप इस समय करियर में लापरवाही करेंगे तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी या नौकरी छूट जाएगी। इसलिए परिवार के मामलों में और करियर के मामलों में, दोनों ही मामलों में इस समय सावधानी बनाए रखिएगा। वाहन ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि इस समय वाहन चलाने में आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो वाहन बड़ी सावधानी से चलाएंगे, चोट चपेट से बचाव करेंगे। मीन वालों के लिए भी ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः रोज सुबह 108 बार, या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः
इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का रोज सुबह अगर आप जप करें तो आपका कल्याण होगा।